नमस्कार सभी लोगों को। स्वागत है आप लोगों का आज की क्लास में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे झारखंड की योजनाओं के बारे में। आज जो स्कीम हम डिस्कस करेंगे वो है मुख्यमंत्री सुकन्या योजना। नाम से ही क्लियर है, सुकन्या मतलब कन्या से रिलेटेड ही कुछ होगा। इसमें क्या करते हैं कि सरकार बेटियों के पालन पोषण और शिक्षा के लिए पैसा देती है। इस योजना का नाम मुख्यमंत्री सुकन्या योजना झारखंड 18 से 18 वर्ष तक की बालिकाओं के लिए प्रोत्साहन राशि दी जानी है। समझते हैं इस योजनाओं के बारे में, क्या है ये। देखिए, झारखंड सरकार की जितनी भी योजनाएं चालू हुई हैं उसमें से मुख्यमंत्री सुकन्या योजना भी है। यह एक नई योजना है जिसको जनवरी 2019 में शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य है बाल विवाह को रोकना। बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चियों को बचपन में ही शादी कर दी जाती है, बहुत ही गलत बात है। और बालिकाओं को उचित पोषण प्रदान करना। बालिकाओं को, जो बच्चियां होती हैं, उन्हें न्यूट्रिशनल फूड्स प्रदान करना, यही झारखंड सरकार कोशिश कर रही है इस योजना के तहत। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री सुकन्या योजना झारखंड। इस योजना की शुरुआत किसने की है? तो ये योजना पिछली सरकार के समय शुरू की गई है, सीएम रघुवर दास। यह योजना शुरू हुई है जनवरी 2019 में। इसके लाभार्थी कौन कौन हैं? बेटियां हैं जो 0 से 18 वर्ष तक की आयु की होंगी। इसके टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर, ये मैंने मेंशन किया है क्योंकि एग्ज़ाम में आजकल ये ज़्यादा पूछ रहा है। तो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर इसमें नहीं है और इसका ऑनलाइन पोर्टल भी नहीं है। इसमें मैक्सिमम जो राशि ली जा सकती है वो है 40,000 रुपये। राशि कैसे कैसे मिलेगी, इसके हस्तांतरण के कौन कौन से चरण हैं, इसको देखते हैं हम लोग। सबसे पहला जो चरण है वो है 0 से 2 साल तक का। ध्यान रखेंगे, बच्ची का जन्म हुआ, जैसे ही जन्म हो गया तो 0 से लेकर 2 साल तक आसानी से आप याद रखेंगे 5,000। इसमें जो है मिलता सिर्फ 5,000 के ही लॉट में भी पैसा आपको मिलेगा। 5,000 रुपये के एक किस्त 5,000 रुपये का होगा। जन्म हुआ, जन्म से लेकर 2 साल के बीच में 5,000 रुपये खाते में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। उसके बाद है 1 क्लास में एडमिशन। बच्ची का एडमिशन 1 क्लास में हो जाएगा तो फिर से 5,000 रुपये खाते में ट्रांसफ़र होंगे। समझ गया? सबसे पहले जन्म हुआ, जन्म के बाद 1 क्लास में एडमिशन, एडमिशन के समय फिर 5,000 रुपये। उसके बाद है, बीच में फिर नहीं मिलेगा, फिर आपका 5th क्लास को पास करना होगा और 6th क्लास तक एडमिशन लेना होगा। ध्यान से समझिए, इसके बाद है 5th क्लास पास करना होगा और 6th क्लास में एडमिशन लेना होगा, तब फिर मिलेगा 5,000 रुपये। सबसे पहला जन्म हुआ, फिर 0 से 2 साल के बाद फिर 1st क्लास में एडमिशन हुआ, एडमिशन के बाद आपका 5th क्लास आप पास करके फिर 6ठी में एडमिशन लिया तो आपको मिला 5,000 रुपये। उसके बाद 6th में एडमिशन लेने के बाद आपको मिला था, फिर आप 8th स्टैंडर्ड जब पास कर जाएंगे, 8th स्टैंडर्ड पास करने के बाद फिर से आप 5,000 रुपये भेजे जाएंगे यहाँ पर। इसके बाद का जो स्टेज आता है वो है क्लास 10th का। 10th पास कर जाएंगे, 10th स्टैंडर्ड, तो फिर से 5,000 रुपये भेज दिए जाएंगे। उसके बाद फिर से एक स्टेज आएगा 12th पास करने के बाद। 12th पास करने के बाद भी फिर से 5,000 रुपये भेजे जाएंगे बच्ची के खाते पे। ये स्टेजेस हैं, जो 6 स्टेज हैं। सबसे पहले जन्म से 2 वर्ष की आयु तक 5,000 रुपये जाएंगे। उसके बाद पहली क्लास में प्रवेश लेने पर फिर से 5,000 रुपये। 5वीं कक्षा उत्तीर्ण करने और 6वीं कक्षा में प्रवेश करने पर 5,000 रुपये। 8वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर फिर 5,000 रुपये। 10th 5,000, 12th पास 5,000 और 18 वर्ष इसी तरह से होते होते तक 30,000 रुपये चले जाएंगे। इसके बाद एक और कंडीशन लगाई गई है कि अगर आपने बेटी की शादी 18 से 20 वर्ष तक नहीं की है तो और 10,000 रुपये जाएंगे, यानी कि मैक्सिमम जो पैसे जा सकते हैं वो है 40,000 रुपये। ध्यान रखेंगे आप। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ कि जन्म से 2 वर्ष 5,000, ध्यान से आप याद कीजिए। एक स्टेज में बनाता हूँ, देखिए 0 से 2, फिर 1 क्लास में एडमिशन लेने के बाद फिर आपका 5 से 6, मतलब 5 पास करके 6 में गए। उसके बाद फिर 8, फिर 10th, फिर 12th। ठीक है। उसके बाद जब शादी नहीं होगी, 18 से 20 के बीच में अगर शादी नहीं होती है तो फिर से 5,000, क्षमा करेंगे 10,000, तो टोटल हो गए आपके 40,000 रुपये। अब इसका उद्देश्य क्या है और इसके लाभ क्या क्या
मिलते हैं इस योजना में। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर उन्हें उचित पोषण प्रदान करना, जिससे शिशु जो मृत्यु दर हो रहा है बच्चों का, जो बचपन में ही बच्चियां मर जाती हैं किसी भी कारण से, बीमारियों से, जो भी हो, बैड न्यूट्रिशन के कारण, तो उसके चलते इसको ऐसा किया जा रहा है कि ताकि उसमें उचित पोषण दिया जा सके, उन्हें हेल्थ न्यूट्रिशन वगैरह दिया जा सके। इससे क्या होगा कि जो बढ़ते शिशु मृत्यु दर जो है इसको गिराना है, इजाफा नहीं करना है, यहाँ पर कम करना है। क्लियर है? मृत्यु के दर को हमें घटाना है। इसके बाद है चाइल्ड मैरिज। यहाँ पर आप देख पाएंगे इसमें क्या है कि इसका एक उद्देश्य यह भी है कि मान लीजिए कि बच्चियाँ अगर बोझ समझी जाएंगी तो उसको जल्दी लोग शादी कर देते हैं, लेकिन अगर ये दिमाग में रहे कि चलो उसके पोषण के लिए सरकार पैसा दे रही है, तो फिर क्या होगा कि परिवार पर ये बोझ नहीं समझी जाएंगी और इस कारण इनका कम उम्र में जो विवाह किया जा रहा था वो नहीं किया जाएगा। इसलिए इसकी परवरिश अच्छे से की जाएगी, यह सरकार की सोच है। उसके बाद इसके लिए यूनिसेफ और सामाजिक संगठनों ने भी साथ में इनका साथ दिया है सरकार का। इनमें ग्राम पंचायत को भी इंक्लूड करने की बात है ताकि जागरूकता बढ़ाई जा सके। और यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के जरिए जो भी पैसा दिया जाना है वो सीधे लड़की अथवा पालक के बैंक खाते, पालक मीन्स हो गया जो आपके माता पिता हैं या जो लड़कियों को पाल रहे हैं, उनके गार्जियन के खाते में सीधे चला जाएगा। पहले तो प्रेफरेंस दी जाएगी कि लड़की के खाते में ही पैसा चला जाए और उसके बाद कोशिश की जाएगी कि उनके पालक में जाए। इसमें सरकार मानती है कि 35 लाख परिवारों को लाभ प्राप्त होगा। देखिए हमारे झारखंड में कितनी खराब बात है कि 5 जिले ऐसे हैं जहां ज़्यादातर बेटियों की शादी 18 वर्ष से पहले कर दी जाती है, इसलिए यहाँ पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। जिले हैं देवघर, गोड्डा, कोडरमा, गिरिडीह और पलामू। लोकेशन आप ध्यान में रखते जाएंगे, एक बार मैप देखेंगे आपको समझ आ जाएगा कि कौन कौन सा एरिया है। देवघर, गोड्डा, कोडरमा, गिरिडीह, पलामू, यहाँ पर शादी 18 वर्ष से पहले करने की प्रथा चलती आ रही है, इसलिए ये सब को रोकना है। ये सब ठीक बात नहीं है। अब हम लोग समझते हैं कि मुख्यमंत्री सुकन्या योजना की पात्रता अथवा योग्यताएं क्या क्या हैं। ये सारे चीज़ें जो है अगर जेपीएससी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें मेंस में लिखने में काम आएगा। अगर मेंस में पूछ लिया जाए योजनाओं के बारे में तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। इसके लिए वही परिवार को योग्य माना गया है जो SECC डाटा 2011, इसे कहते हैं सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। ये 2011 में हुआ था और इसका एक लिस्ट तैयार किया गया है और इन्हीं जो लिस्ट में नाम होगा उन्हीं परिवारों की बेटियों को लाभ मिलेगा जिनका नाम इस लिस्ट में है। इसमें अब तक 25 लाख परिवार को इस जनगणना के जरिए इस योजना का लाभ लेने के लिए एलिजिबल हो चुके हैं। 25 लाख लोग जिनका नाम SECC डाटा में मौजूद है। उसके बाद है जिसके पास अंत्योदय राशन कार्ड भी है वो भी इस योजना में शामिल होकर लाभ ले सकते हैं और इससे भी 10 लाख और परिवार के जुड़ने की उम्मीद सरकार के द्वारा जताई जा रही है। अंत्योदय राशन कार्ड हो गया और SECC डाटा 2011। पहले ये BPL वाले सर्वे को ही माना जाता था, लेकिन बाद में इसे ये सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस इसका जो लिस्ट आया उसके तहत बाकी काम होने लगे हैं। ये शिशु बालिका के लिए ये योजना है। मैंने आपको बताया कि 0 से 2 साल तक से शुरू हो जाता है। पहला जो किस्त है 5,000 रुपये का 0 से 2 साल के बीच में ही चला जाता है, इसलिए जन्म के तुरंत बाद इसका योजना का लाभ लिया जा सकता है। और 18 वर्ष से अधिक आयु में इसका लाभ तभी मिलेगा जब बेटी 20 वर्ष तक कुंवारी हो। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि 18 से आपको शादी का एलिजिबिलिटी डेट फिक्स किया गया है, पर अगर 20 पे आप शादी करते हैं तो आपका हेल्थ जो है, बच्ची का हेल्थ बहुत अच्छा रहता है, इसके चलते परेशानियां कम होती हैं। इसलिए बेटी के जन्म के बाद ही योजना का यह पंजीयन आप करवा सकते हैं। इसके बाद है कि मुख्यमंत्री सुकन्या योजना में मिलने वाली प्रोत्साहन राशि सीधे खाते में जमा होगी। अतः जरूरी है कि बेटी के पालकों का एक बैंक खाता हो। खाता न होने पर आपको योजना का लाभ नहीं मिलेगा। मतलब बैंक अकाउंट यहाँ पर मैंडेटरी है, या तो बच्ची का या तो बच्ची के माता पिता का।
उसके बाद है डीबीटी योजना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जिसे कहते हैं। उसके तहत ये पैसे ट्रांसफ़र होंगे और ये जो है इसीलिए आपको आधार कार्ड से लिंक भी होना चाहिए। खाता जो है आपका आधार कार्ड से लिंक्ड होना चाहिए। इसमें वही बच्चियां मान्य होंगी। इस योजना का लाभ उन्हीं बच्चियों को मिलेगा जो झारखंड स्टेट की रहने वाली है, मतलब झारखंड की स्थानीय निवासी बच्ची होनी चाहिए। योजना का लाभ उठाने के लिए स्टेट के निवासी होना ही चाहिए। बेटी के जन्म संबंधी दस्तावेज यानी कि जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड भी होना जरूरी है। बच्चों का आधार कार्ड भी बन जाता है उनके माता पिता का फिंगरप्रिंट लेके, इसलिए उसको बनवा लेना चाहिए और उसको बनवाने के बाद ही आप इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बैंक पुस्तिका की कॉपी यानी कि बैंक अकाउंट यानी पासबुक भी एकदम मैंडेटरी है, पासबुक के बिना भी काम नहीं होगा। बच्ची को शिक्षित करना अनिवार्य है। इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपने देखा होगा कि जन्म से 2 साल तक पैसे दे दिए गए, उसके बाद है कि फर्स्ट क्लास 1 में एडमिशन लेना होगा तब एक किस्त जाती है, फिर 6 में एडमिशन लेना होगा तब एक किस्त जाती है, फिर जब आप 8th पास कर जाएंगे तब एक किस्त जाएगी, फिर 10th पास करेंगे तब एक किस्त जाएगी और फिर 12th पास करेंगे तब एक किस्त जाएगी, और उसके बाद जब शादी नहीं होगी तब एक लास्ट किस्त जा सकती है। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान से समझिए कि जब तक आप अपनी पढ़ाई जारी नहीं रखते, जहाँ तक आपने पढ़ाई छोड़ दी वहीं पर पैसे ब्रेक हो जाएंगे। इसलिए पाठशाला प्रमाण पत्र हर एक स्टेज में आपको देना ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि नहीं देंगे तो फिर आपको पैसे जाएंगे नहीं। ये आप समझ गए। सरकार ने यह भी घोषणा की है कि वह पहले से चलने वाली लाडली लक्ष्मी योजना और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को बंद कर देगी और सभी लाभ मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के अंतर्गत ही देगी। ये तो एक प्रपोजल है, ऐसा होगा कि नहीं होगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल तो यही है कि ये दोनों योजना इसमें मर्ज हो जाएगी। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लेंगे कि अगर आता है एग्ज़ाम में कि कौन सी 2 योजनाओं को मर्ज कर दिया गया है तो यही दोनों है, लाडली लक्ष्मी योजना और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। और अंत में ये इस तरह की योजना बालिकाओं के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आर्थिक सहायता अगर मिलती रहती है तो लगता है लोगों को कि हाँ बेटियां भी हैं हमारी, शिक्षित हो जाएं, समाज के जीवन के स्तर में सुधार आता है, बच्चियों को लोग बोझ नहीं समझने लगते हैं। तो ये था हमारा मुख्यमंत्री सुकन्या योजना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। स्टे सेफ, स्टे मोटिवेटेड, कीप लर्निंग। थैंक यू।